बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफ़िसर समुंदरी आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त हम डॉक्टर जान ज़ेब साहब जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं शोबा कपास अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में, ये काटन पे बड़ी देर से काम कर रहे हैं और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है काटन के हवाले से। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़मींदारों को कपास की जो अगेती काश्त है और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक, सीनियर साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद में गुज़िश्ता 16 साल से कॉटन की रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि कॉटन लगाएंगे तो मुल्क की इकानमी बेहतर होगी। कॉटन लगाएंगे तो घरों के चूल्हे जलेंगे। तो कॉटन की अगेती काश्त जो है, ये इस वक्त गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो मैं इस हवाले से किसानों को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इस तरह है कि कॉटन की जो अगेती काश्त है, इसमें नॉर्मली जो है हम इधर फैसलाबाद में भी तकरीबन जो है 15 फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं कॉटन लगानी। तो जो फरवरी की कॉटन होती है, इसकी पैदावार जो है ना 60 से 70 मन तक ना औसत आ जाती है। लोग 80 मन तक भी इसकी पैदावार ले रहे हैं। इसमें जो 70 से 60 मन 80 मन लोगों को यकीन में नहीं आती कि ये ऐसी पैदावार आती होगी। इसको इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से फार्मर जो है ना, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो पैदावार लेते हैं, वो खर्चा करते हैं और इसका आउटपुट भी लेते हैं। तो इस तरह के सबसे पहले ज़मीन की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़मीन का ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना, कि ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी, ज़मीन का लेवल अच्छा होगा, आपने बीज का इंतखाब अच्छा किया होगा, बीज को ट्रीट करके लगाया होगा, तो ही ये मुमकिन होता है कि आपकी जो इब्तदाई तौर पे है ना, पौधा सेहतमंद होता है। तो सबसे पहले ये है कि बीज को आपने जो यूज़ करना है, वो आप देखें कि सबसे पहले है लोग इस वक्त जो फार्मर हैं, वो मैं किसी वैरायटी को इसलिए मेंशन नहीं कर सकता कि बहुत सारी वैरायटी जो है ना मार्केट में 3 जीन के नाम से फ़रोख्त हो रही हैं और लग रही हैं। लेकिन इसमें जो फार्मर की जो चॉइस है, वो आप देखें कि उसके इलाके में, उसके नियर बाय इलाके में कौन सी वैरायटी जो है ना वो अच्छी चल रही हैं, जो कि पिछले साल 70 से 80 मन के पोटेंशियल में रही हैं। जब वो ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद ये है कि ज़मीन की तैयारी के बाद आपने नीचे जो है क्या कौन सी खादें डालनी हैं, कैसे उसको आगे लेके चलना है, और ग्लाइफोसेट का स्प्रे कब करना है, क्यों करना है, और कौन सी ये फर्टिलाइज़र शुरू में अवॉइड करने हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि अगर तो आपका रकबा बहुत भारी है, तो फिर आप 1 बोरी डीएपी जो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका रकबा दरमियाना है, तो फिर आप 1.5 बोरी, और अगर आपका रकबा कमज़ोर है, तो फिर आप 2 बोरी डीएपी के हिसाब से जो है यूज़ करेंगे। अच्छा, होता ये है कि फार्मर जो है वो बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि जी हम ना पहले कॉटन लगा लेते हैं, बाद में खाद ऊपर डाल लेंगे। बाज़ साइंटिस्ट का ख्याल है कि हम ऊपर डालते हैं खाद, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ कहते हैं कि नीचे डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हम खाद जो फास्फोरस वाली खाद है, वो हमेशा नीचे डालनी चाहिए। उसका ही आउटपुट ज़्यादा। लास्ट ईयर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि हमने खाद जो है वो बाद में डाली है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन का 5 से 10 मन का फ़र्क आ गया है। तो 5 से 10 मन कॉटन कम हुई है एज़ कम्पेयर टू जिसको हमने खाद नीचे डाली थी। अच्छा, उसके बाद होता है कि जब आपने पौधा लगा लिया, पौधा उग आया, उगने के 25 से 30 दिन के अंदर आपने ना पौधों के ऊपर ग्लाइफोसेट की स्प्रे करनी है छदराई से पहले। छदराई के बाद स्प्रे करेंगे तो कोई ना कोई आपका जो पौधा कमज़ोर है, वो उसमें से मर भी सकता है। तो उस रिस्क को काउंटर करने के लिए आप उसको 30 दिन के अंदर स्प्रे करें, और 30 दिन पे स्प्रे करने के बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर उसकी छदराई कर दें। छदराई खुद खड़े होके सामने देख के करें कि जो सेहतमंद पौधे वो रखें, और कमज़ोर पौधे जो हैं, जो थोड़े बहुत बर्निंग आई है, वो पौधे उसमें से निकाल दें। इससे ये होगा कि आपके पौधे सारे जो है ना, वो एक जैसे पौधे जो है ना ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ग्लाइफोसेट करने के बाद आपको जब आप देखें कि आपकी डोडी बननी शुरू हो गई है, तो फिर आप उसके बाद थोड़ा सा अपना फर्टिलाइज़र जो है ना वो डालना शुरू करें। फर्टिलाइज़र पौधा जो छोटा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी होती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपने जो है वो खाद जो है ना वो मुनासिब डालनी है। एक-एक बोरी के हिसाब से यूरिया से थोड़ा-सा अवॉइड करना है स्टार्ट में,
वो इसलिए अवॉइड करना है कि अगर आप यूरिया डालेंगे तो इंसेक्ट का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हम अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट शुरू में यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपने यूरिया भी यूज़ करना है तो जिंक वाला यूरिया यूज़ करें इब्तदाई स्टेज पे। तो जिंक वाला यूरिया ये है कि हम उसमें से 20 से 25 केजी पर ट्रीटमेंट के हिसाब से, यानी 25 केजी एक टाइम पे डालते हैं। उससे ये होता है कि जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, और उससे फ्रूट वगैरह जो है ना वो बड़ा मुनासिब हद तक हाइट भी रहती है, और उसके पत्ते का साइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इसे एक बोरी को दो दो बारियों में डालें, और आखिरकार यानी जब आपने ज़ाहिर है ये आपने अर्ली कॉटन लगानी है तो आपको ज़्यादा देर अगर इसको चलाना है तो फिर आपको इसी तरह ही खाद जो है ना थोड़े-थोड़े वक्फों से। अच्छा, फिर जब ये आपने डाल लिया, अब यूरिया की आप बीच में अगर आप समझते हैं कि आप 1 बोरी अफ़ोर्ड कर सकते थे, और बाद में आपको लगता है कि आपकी कॉटन को फास्फोरस और चाहिए, पौधे को मज़बूती के लिए चाहिए, तो फिर आप नाइट्रोफास भी 1 बैग जो है या 2 बैग वो 25-25 केजी के हिसाब से तकरीबन 75 दिन की फसल पे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आपने पानी और ये जो खाद है ये ज़ाहिर है ये होता है कि अगर आप शुरू में तो अभी तो पानी जो है ना वो 15 दिन का वक्फा भी निकाल लेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज तब आती है अर्ली कॉटन में, जब आपकी जून के करीब फसल जाती है, तो फार्मर जो है ना वो ग्लाइफोसेट की एप्लीकेशन यानी ग्लाइफोसेट की जो आपने एक दफ़ा पौधों के ऊपर कर दिया, उसके बाद आपको पौधों के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपने वीडीसाइड अप्लाई करना है तो कोशिश करनी है कि कॉटन को टारगेट नहीं करना, आपने जड़ी बूटियों को टारगेट करना है। अगर आप जड़ी बूटियों को टारगेट करेंगे तो आपकी कॉटन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप पौधों को भी टारगेट करते रहेंगे, उसके ऊपर भी ग्लाइफोसेट डालेंगे, पौधे के अंदर जीन मौजूद है, लेकिन आपने वो जीन का गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग उसके ऊपर बार बार स्प्रे करते हैं, जिससे पौधा स्ट्रेस में आता है और उससे शेडिंग भी होने का इम्कान होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो 1 से 2 स्प्रे, नॉर्मली 3 स्प्रे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है, क्योंकि बरसात में जाके भी उस वक्त भी आपको ये वीड्स का मसला होता है। तो आपने बड़े तरीके से, यानी जब आपने 30 दिन बाद स्प्रे कर लिया तो आपके 30-35 दिन तक दोबारा जड़ी बूटियाँ होंगी, ठीक है? तो आप उसको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें, और आप ना उसको कोशिश करें कि जून से पहले-पहले आप स्प्रे कर लें, या फिर जून के बाद स्प्रे करें, क्योंकि जून में टेम्परेचर यकदम बढ़ता है और यकदम पौधा नॉर्मल टेम्परेचर से स्ट्रेस वाले टेम्परेचर में चला जाता है, और कॉटन की चूँकि मतलब 35 से वो यकदम 40-45 तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से पौधे दबाव में आ जाते हैं, और ऊपर से हम ग्लाइफोसेट भी जब करते हैं तो वो भी फिर बार-बार करने से जो है वो उस पे स्ट्रेस आ सकता है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक तो ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र, मैंने आपको पहले बताया कि फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह मैनेज करें, और इसको मैनेज करें पानी को। तो शुरू में बताया कि पानी शुरू में कम चाहिए, बाद में आपको वीकली पानी चाहिए होगा, और जून में बिल्कुल पानी की कमी कोशिश करें ना आए। अगर ये आप चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे, और ये भी अगेती काश्त का फ़ायदा है कि आपका जो खर्चा है पेस्टिसाइड का वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि अगेती काश्त पे शुरू में पहली पीक तक आपको बहुत कम खर्चे से आप मैक्सिमम पौधा पैदावार ले जाते हैं। तो अगर आप इसको, अच्छा, फिर पोटाश का इस्तेमाल भी जो है, अगर आपने चूँकि ये अगर 70-80 मन तक लेके जाते हैं, और आपका रेट अगर फॉर मिसाल के तौर पे 9,000 8,000 से 9,000 की रेंज में होता है, तो अगर आप देखें तो अगर 70 के हिसाब से देखें तो आप देख लें कि अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपया भी बेटर प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, और आपको 5 लाख रुपए आ रहा है, तो ये इंतहाई यानी कि फ़ायदे वाली बात है कि आपने खर्चा किया और आपसे आपको दुगना वापस आया है। तो खर्चा आपने तरीके से करना है, यानी ज़्यादा खाद देने से ज़्यादा पैदावार नहीं आएगी, तरीके से खाद डालने से ज़्यादा पैदावार आएगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ये पोटाश का मैं इस्तेमाल बीच में मैं इसमें लैप कर गया हूँ। पोटाश का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, और वो आप 40 से 45 दिन की क्रॉप पे कर सकते हैं। हाईली सॉल्युबल पोटाश मिलती है, किसी भी अच्छी कंपनी की लें, और 25 केजी की पैकिंग होती है, वो 10-10 केजी की वो आप यूज़ कर सकते हैं, 7-7 केजी के यूज़ कर लें। अगर आप ये 3 दफ़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि क्रॉप साइकिल जो है अगर फरवरी से लेके आपने सितंबर तक चलानी है क्रॉप, तो आपको काफ़ी स्पैन है। तो इसमें ये चीज़ें सारे जैसे आदमी खुराक खाता है, सालन रोटी में भी वो लहसुन प्याज का इस्तेमाल करता है, वो सारे ताकत वाली चीज़ें लेते हैं। इसमें पौधों को भी मुख्तलिफ़ किस्म के अज़्ज़ा चाहिए होते हैं। तो इसमें पोटाश चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ज़िंक चाहिए, बोरान चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको पौधे को चाहिए होती हैं। अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर आप खर्चे से डरते रहेंगे, आपने फसल लगा ली, सारा ज़मीन की तैयारी कर ली, अच्छी कर ली, अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया, कॉटन की जो क्रॉप है वो
आपकी डेली मैनेजमेंट मांगती है। ये नहीं है कि आप हफ्ते बाद आएंगे खेत में तो आपको वो रिस्पॉन्स देगी। अगर आप उसको अटेंशन नहीं करेंगे, पौधे को ध्यान नहीं देंगे, तो वो पौधा जो है ना बड़ी बुरी तरह रिस्पॉन्स करेगा और फिर आप परेशान होंगे और फिर बाद में पूरे सीजन में चलेगा नहीं, पैदावार आपकी कम हो जाएगी। फिर आपने जगह जगह पे ये आपको लोगों को जाएंगे, डीलरों के पास जाएंगे, ये दवाई दे दें, वो दवाई दे दें। ये दवाइयों से नहीं, ये दिमाग से हल होगा। दवाइयाँ भी आप अच्छे तरीके वाली यूज़ करें। हम अगले प्रोग्राम में दवाइयों के बारे में बताएंगे कि आप वो कैसे इस्तेमाल करें। अभी सिर्फ आपको कॉटन लगानी है, सीड ट्रीट करके लगाना है और अच्छी क्वालिटी का सीड लगाना है। 3 से 4 सीड लगाने हैं, क्योंकि अभी अर्ली कॉटन है तो टेम्परेचर हुआ है। जो कॉटन का जो टेम्परेचर आइडियल है वो 35 डिग्री है दिन का, और रात को अगर 16 से 18 टेम्परेचर हो जाए तो आप कॉटन लगा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त अभी टेम्परेचर रात का थोड़ा सा लो है, तो अगर लोगों ने अगर प्लान किया हुआ है तो आज से 2-4 दिन 5 दिन तक ये टेम्परेचर जो है ना उस तरफ जा रहा है, 12 से 14 तक। तो आप इसको थोड़ा सा वेट कर लें, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है ना ये प्लान कर सकते हैं कि आपने कॉटन लगानी है। तो कोशिश करें कि आप अर्ली कॉटन लाएं और वैरायटियों का इंतखाब अच्छा करें और इसको अच्छी तरह फर्टिलाइज़र का जो प्लान है मैनेज करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पैदा होगी। शुक्रिया।